जय भीम दोस्तों। मैं वीरेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मानसी मैथ एक्सपर्ट में। तो आज की जो हमारी क्लास है वो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की मैथमेटिक्स का पहला अध्याय, जिसका नाम है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो आप अच्छे से समझेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए हम समझाता हूँ कि नंबर सिस्टम होता क्या है। तो देखिए, संख्या पद्धति इंग्लिश में बोलते हैं इसे नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति, अब संख्याओं का उपयोग किसी वस्तु को या सभी वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है, यानी कि किसी चीज को, किसी वस्तु को काउंट करने के लिए, हम काउंटिंग करने के लिए नंबरों का यूज करते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि संख्या का प्रयोग वस्तु को गिनने के लिए किया जाता है ना। वस्तु को गिनने या काउंट करने, इंग्लिश में बोल सकते हो काउंट करने, गिनने के लिए किया जाता है या जाता है। बात समझ में आई? हमारे जो नंबर्स होते हैं, जो संख्याएं होती हैं, उनसे हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को गिनते हैं, है ना, काउंटिंग करते हैं किसी भी चीज की, है ना। चलिए देखते हैं। नंबर सिस्टम भैया हमारे दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जो संख्या पद्धति है वो दो प्रकार की है। संख्या पद्धति दो प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। नंबर एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, और नंबर दो काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या कह लो या मिश्रित नंबर कह लो। काल्पनिक संख्या यानी कि जो कल्पना की हमने या किसी और संख्याओं से मिश्रित करके बनाया, जैसे मिश्रण करके बनाया, है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं इंग्लिश में, और रियल नंबर वास्तविक संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, चलिए हमें पता है कि संख्या पद्धति में से हमारी दो प्रकार की संख्याएं निकल के आती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या, तो काल्पनिक संख्या किस तरह की होती है? तब देखिए, वास्तविक संख्या सभी वास्तविक संख्या होती है, जैसे -3, 0, 1/2, 1.5 और 5/3, है ना। सो डॉट 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 कोई भी संख्या, कैसी भी संख्या हो, सभी वास्तव में होती है। और काल्पनिक संख्या कैसी होती है? जैसे इनसे मिलके बनी हुई संख्या, जैसे 3i प्लस के √2 है, या √2i + 2, इस तरह की संख्या। समझ में आई बात? यहाँ आई क्या है? कोई इमेजिनरी नंबर है जिसे हम मानते हैं, क्या करते हैं, मान लेते हैं, है ना। आई क्या होता है? इसमें कोई इमेजिनरी नंबर होता है, यानी कि आगे फिर जब हम बढ़ते हैं वास्तविक संख्या के अंदर, तो वास्तविक संख्या भी हमारी दो प्रकार की होती है। यहाँ पे पॉइंट डाल लो कि वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की होती हैं, या ये कह सकते हो कि इनको भी दो वर्गों में बांटा गया है। जैसे बताया संख्या पद्धति को दो प्रकार की होती है, या कह सकते हो कि दो वर्गों में इसे बांट दिया गया है ना। ऐसे ही दो प्रकार की होती है, या दो वर्गों में विभाजित किया गया है, या बांट दिया गया है, या यह दो प्रकार की होती है। बात समझ में आई? चलिए, कौन कौन सी होती हैं सर? तो ये होती है हमारी, नंबर एक परिमेय संख्या, और नंबर दो अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या,
इसको इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर परिमेय संख्या को, और अपरिमेय संख्या को बोलते हैं इनरैशनल नंबर। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो वास्तविक संख्या भी दो प्रकार की होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर। परिमेय संख्या कैसी होती है सर? ये पी बटे क्यू के रूप में होती है, और क्यू बराबर नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि क्यू का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। या हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये अंश बट्टे हर में होती हैं, अंश बट्टे हर में होती है, और हर बराबर नॉट इक्वल टू जीरो। बात समझ में आई जी, है ना? चलिए देखते हैं अपरिमेय संख्या कौन सी होती है। अपरिमेय संख्या वो होती है जो पूर्ण संख्या नहीं होती, है ना, जो पूरी पूरी नहीं होती, जैसे 1 2 3 4 5 6 ये नहीं होती। या तो अंडर रूट में होती है, जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 5। ये कैसी संख्या है? सब अपरिमेय संख्या। इनको हम खोलेंगे तो ये किस में आएंगी? इनकी पॉइंट ऑफ वैल्यू आएगी, है ना। चलिए ये इस प्रकार की अपरिमेय संख्या होती है। अब देखिए, बात समझिए, ये हम कह सकते हैं कि ये भाग है ना। परिमेय संख्या क्या होती है? भाग होती है। हम कह सकते हैं भिन्न होती है, क्योंकि पी बट्टे क्यू के रूप में होती है। देखो बात समझिए, अगर पी बट्टे क्यू के रूप में कोई चीज लिखी हुई है तो ये भाग में क्यों है? देखिए नीचे वाला क्या होता है? बोलिए, भाजक। और ऊपर वाला क्या होता है? भाज्य। और बेटा भाजक में हमेशा भाजक से भाग दिया जाता है, भाजक हमेशा कहाँ होता है? बाहर, और भाज्य कहाँ होता है? हमेशा अंदर। ठीक, चलिए मैं आपको भी और बताता हूँ। तो ये किसमें? भाग में। भिन्न भिन्न भी सही बोलते हैं, परिमेय संख्या भी यही है, भाग भी यही है ना, तीनों एक ही चीज है। परिमेय संख्याओं के अंदर हमें तीन चीज पता होना चाहिए। परिमेय संख्याओं के अंदर हमको तीन चीज पता होना चाहिए। देखिए पॉइंट नंबर 1, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है, पॉइंट संख्या को भी हमने तीन वर्गों में बांटा। किसमें? यानी कि तीन चीजें होती हैं इसके अंदर, परिमेय संख्या के अंदर। क्या? पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, और पूर्णांक। पूर्णांक, ये तीन चीज होती हैं इसके अंदर। ठीक है, तीनों हमें पता होनी चाहिए। देखिए पूर्ण संख्याएं जो होती हैं हमारी, वो जीरो से स्टार्ट होती हैं, यानी कि जीरो होता है पूर्ण संख्या में। जीरो से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4, सो डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक, यानी कि इनफाइनाइट तक, कहीं तक भी हो सकती हैं, और ये प्लस में ही होती है। ठीक है, दूसरी चीज, प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से स्टार्ट होती है, और 2 3 4, सो डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक, असंख्य तक, कहीं तक भी हो सकती है। पूर्णांक, ये भी प्लस में होती है। पूर्णांक, पूर्णांक जो होते हैं हमारे, वो किसी पूर्ण संख्या से स्टार्ट होते हैं। जैसे जीरो से स्टार्ट होता है, तो जीरो किससे स्टार्ट होती है? पूर्ण संख्या से। पूर्णांक जो होते हैं किसी पूर्ण संख्या से स्टार्ट होते हैं, और हम इसको संख्या रेखा पर जब दिखाते हैं बेटा, इनको सबको, इसको हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे तो रेखा कैसी होती है? जिसके दोनों तरफ तीर का निशान होता है ना। तो ये केवल किसमें? प्लस प्लस में। इसको भी अगर संख्या रेखा पे अगर दिखाओगे तो ये किस में जाएगा? केवल प्लस प्लस में, और दोनों तरफ तीर के निशान। और जब इसको भी इंटीजर को, यानी कि पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर, प्राकृतिक संख्या को बोलते हैं नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या को बोलते हैं इंग्लिश में होल नंबर। जब पूर्णांक की बात करेंगे, यानी कि इंटीजर की बात करेंगे, तो इंटीजर जो होता है वो किसी होल नंबर से स्टार्ट होता है, यानी कि होल नंबर से पैदा हुआ है। जीरो, जीरो से स्टार्ट होता है, और प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। और भैया संख्या रेखा पर दिखा रहा है तो दोनों तरफ तीर का निशान। चलिए 1 2 3, सो डॉट 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 अनंत तक। और ऐसे ही -1
-2 -3 सो डॉट 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 अनंत तक, बात समझो, इनफाइनाइट तक। तो इतना आपने समझा। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा नंबर सिस्टम। ठीक है। संख्या पद्धति के अंदर दो प्रकार की संख्या आती है, वास्तविक और काल्पनिक। फिर वास्तविक संख्या के अंदर भी दो आती है, परमेय और अपरमेय। और परमेय संख्या के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक क्या होते हैं। ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1 के हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, बताइए। तब देखिए, पहले में दे रखा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो बताइए पूर्ण संख्याएं कैसी होती है। चलिए इधर समझते रहेंगे। ठीक है। देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या होती है 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5। ठीक। और प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 सौ डॉट डॉट अनंत तक। तो प्राकृतिक संख्या होती है, तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है तो नहीं होती, क्योंकि इसमें शून्य नहीं होता। शून्य नहीं होता किसमें 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 बोलो, प्राकृतिक संख्या में इसीलिए यह पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। बात समझ में आई। तो पहला क्या है, गलत है। ठीक। रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब होता है गलत। ठीक। असत्य। चलिए दूसरा देखते हैं। प्रत्येक पूर्णांक, ठीक, प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या है। तो देखिए, परमेय संख्या होती है p बटे q के रूप में, है ना। और पूर्णांक होते हैं -3 -2 पर +2 फिर +3 इस तरह से। क्योंकि इनको हम कैसे लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि 2 बटे -3 लिख सकते हैं, 5 बटे 2 लिख सकते हैं, है ना। तो ये क्या है, सही है, सत्य होती है। चलिए सत्य। अब देखिए, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। देखो, प्रत्येक परमेय संख्या होती है ऐसे p बट्टे q के रूप में। और ये एक पूर्णांक नहीं हो सकती, दो पूर्णांक होते हैं इसमें, p और q अलग अलग, है ना। तो एक पूर्णांक कभी नहीं हो सकती। तो ये क्या है आपका, गलत है, असत्य है। ठीक। बात समझ में आई। बेटा, दो पूर्णांकों से मिलकर कोई परमेय संख्या बनती है। माना दो पूर्णांक a और b, है ना। माना दो पूर्णांक a और b, तो दो पूर्णांक है ना इसमें, एक तो है ही नहीं, तो ये क्या है, गलत है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक अशून्य पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए, प्रत्येक अशून्य पूर्ण संख्या यानी कि जिसमें 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, पूर्ण संख्या ऐसी होती है। क्या ये प्राकृतिक संख्या है? प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 इस तरह से होती है। तो हाँ, ये प्राकृतिक संख्या है। सभी पूर्ण संख्याएं, सभी अशून्य पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये कैसा कथन है आपका? चलिए देखते हैं। सत्य इसमें मैंने प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, पूर्णांक नहीं है, ये गलत है, असत्य है। अब देखिए, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक परमेय संख्या कैसी होती है, p अपॉन q के रूप में, है ना। परमेय संख्या कैसी होती है, प्रत्येक परमेय संख्या, तो परमेय संख्या होगी अंश बट्टे हर के रूप में। एक पूर्ण संख्या है तो पूर्ण संख्या नहीं है,
है ना, एक पूर्ण संख्या नहीं है। बात समझिए, पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट होती है, ये अंश बट्टे हर में नहीं होते, तो असत्य। प्रत्येक परमेय संख्या एक अशून्य पूर्णांक है। देखिए, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक अशून्य पूर्णांक है, नहीं, ये भी गलत है, असत्य। प्रत्येक पूर्णांक एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, प्रत्येक पूर्णांक जो होता है वो अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि अपरिमेय संख्या कैसी होती है, 1/2, 2/, √3, √5 ऐसी, सॉरी, √2, √3, √5 अपरिमेय संख्याएं होती हैं इस प्रकार की। और पूर्णांक जो होते हैं वो प्लस से लेके माइनस में होते हैं, अंडर रूट में नहीं होते। ठीक है भाई, तो ये भी गलत है। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन दे रखा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ p/q कोई क्या है, पूर्णांक है, बताया ना, दो पूर्णांकों से मिलकर एक परिमेय संख्या बनती है। चलिए देखते हैं। तो जब भैया इसका हम आंसर करेंगे, तब देखिए, हमने बताया था आपको कि जैसे अभी बताते हैं, मान के चलो कि भैया ये एक परमेय संख्या है, तो हाँ, इसके हर में हम एक मान सकते हैं, तो एक एकन एक, कोई फर्क पड़ा इस पे नहीं, तो एक क्या है, परमेय संख्या है। अब बात आती है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है। चलिए, 0 है, इसके नीचे आपने एक मान लिया, तो ये किस में लिख लिया हमने, p/q के रूप में। अब हमसे कहा जा रहा है कि q बराबर नॉट इक्वल टू 0, तो q की बराबर कितना है हमारे पास, q बराबर है 1, 0 तो है ही नहीं, तो इसको हमने देखा कि हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब 0 में अगर आप 1 से भाग दोगे, नीचे वाला क्या है, भाजक, और ऊपर वाला क्या है, भाज्य, तो 0 में अगर आप 1 से भाग दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, 0 ही आ जाएगा, सब 0 हो जाएगा। इसकी 1 की गुणा 0 से की तो 0, सब 0, तो 0 क्या है, एक 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और 0 ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। इसका मतलब समझ रहे हो आप, ये जो 0 है, ना तो ये प्लस की है और ना ही ये माइनस की है ना, बात समझ में आई, ना तो 0 प्लस की है ना 0 माइनस की है, और 0 एक परमेय संख्या है। हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q बराबर नॉट इक्वल टू 0। किसी के भी भाग में एक रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 के भाग में अगर एक रख लोगे तब भी कितना आ जाएगा, 10, ठीक। माइनस के 3 के भाग में एक रख लोगे तब भी कितना आ जाएगा, -3। तो ये सब कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। सभी संख्याएं परमेय संख्याएं होती है ना, चाहे वो प्लस की हो चाहे वो माइनस की हो। पूर्णांक किसके अंदर आता है, परमेय संख्या के अंदर आता है पूर्णांक। तो पूर्णांक में तो प्लस में भी होता है, माइनस में भी होता है, और संख्याओं की बात करते हैं तो उसमें 0 आता है ना, तो 0 पहले से ही एक परमेय संख्या है ना, इसके नीचे एक मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब भी q बराबर हमारा 0 नहीं आना चाहिए, तो हर बराबर 0 नहीं आना चाहिए, तो हर बराबर हमारा 1 आ रहा है यहाँ पे, इसके नीचे एक मान सकते हो आप, तो हमने इसको रख दिया, 0 एक परमेय संख्या है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमको दे रखा है कि 3/5 और 4/5 के मध्य 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए, बात हो रही है मध्य की, बीच की नहीं, मध्य की। मध्य का मतलब होता है सटा हुआ, इसकी चिपकमा कौन है, इसके मध्य कौन है ना, आप समझ रहे हो ना। मध्य का मतलब होता है पास में, और बीच का मतलब होता है किसी के बीच में। चलिए, तो इनके मध्य की संख्या ज्ञात करनी है हमें 5। तो हमें पता है कि 5 संख्याएं हम ज्ञात करते हैं, तो इसमें 1 प्लस करके 6 लिख लेते हैं, है ना। तब देखिए, 3/5 के लिए और 4/5 के लिए। चलिए, तो 3/5 जो हम इसे आंसर करेंगे
तो इसकी हम गुणा किससे करेंगे? 6, 6/6 यानी कि 6/6 से। तब देखिए 3 छीं 18 और 5 छीं 30, और इधर भी ऐसे ही करेंगे 6/6, तो 6 चौक 24 और 5 छीं 30। तो इनके बीच की संख्याएं हम लिख लेंगे 18/30, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30 और 24/30। तो इनके बीच में हमने क्या किया? 1 2 3 4 5, 5 परमेय संख्या हमने ज्ञात कर ली। यही हमारा आंसर है। मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये मध्य की बात हो रही है, बीच की नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 3 और 4 के मध्य 6 परमेय संख्या याद करो। तो जब हम इसका आंसर करेंगे तो देखते हैं, आपको भी बताया था कि अगर 6 की बात हो रही है तो 6 में कितना कर लोगे? 1 प्लस कर लोगे, तो 6 प्लस के 1 बराबर कितना हो गया? 7। तो 7 से गुणा करेंगे और 7 से इसमें भाग देंगे। तो चलिए पहले 3 के लिए और इधर 4 के लिए है, 3 व 4 के लिए इनके मध्य की संख्या है। तो देखिए 3 गुणा 7/7, और इसके नीचे आप 1 मान सकते हो, गुणा ऊपर ऊपर की और नीचे नीचे की। तो 7 तिया 21, 21/7। फिर इस साइड देखिए 4 गुणा 7/7, इसके नीचे आप 1 मान सकते हो। कुछ कट रहा है तो काटो, नहीं तो चलो 7 चौक 28 और 7 एकम 7। ठीक, तब इनके बीच की संख्याएं क्या होंगी? 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7। तो हमने क्या देखा कि 21/7 और 28/7 के बीच में हमने 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कर ली, यानी कि इनके मध्य 3 के और 4 के मध्य, 3 के और 4 के मध्य हमने कितनी संख्याएं ज्ञात की? 6 परमेय संख्याएं ज्ञात की। तो अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए यही आपका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ने में, जिससे कि मैं आपको अगली वीडियो अपनी और दे सकूं। चलिए उतार लीजिए। चलिए दोस्तों, एग्जाम्पल इसे देखते हैं। 1 और 2 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब हम इसका आंसर करेंगे तो हमें एक चीज पता होना चाहिए कि बात बीच की हो रही है ना। तो बीच का मतलब होता है किसी चीज का आधा, है ना, आधा, तभी तो होगा बीच में, है ना, हमारे बीच में। तो हमारा यानी कि आधा शरीर, है ना। हम कहें कि हमारे पूरे शरीर का बीच वाला हिस्सा कहाँ है, तो ये है हमारा आधा हिस्सा। कहाँ है? यहाँ पे, है ना, आधा ऊपर आधा नीचे। चलिए आधा, आधा का मतलब होता है 1/2 भाग किसी भी चीज का। जैसे मान के चलिए आपसे कहा जाए कि 10 और 30 के बीच की संख्या या बीच का नंबर क्या होगा? तब देखिए इनको कर लेंगे दोनों को प्लस, और 1/2 से कर देंगे इसमें, ये भाग में जाएगा इसके। देखिए तब भाग, तब कितना हो गया ये हो गया 10 और 30 40, और 40 गुणा में 1/2, इसके नीचे 1 मान लो, गुणा नीचे नीचे ऊपर ऊपर, तो कितना हो गया 40/2 यानी कि 20। इसका कितना वजन हो गया? 20। 20 इन दोनों का ऐसा वजन होगा जो इन दोनों का आधा हो जाएगा, है ना। 10 और 30 का आधा, आधा कितना होगा? 20। हमसे बोला गया है कि 1 और 2 के बीच, बीच में कितनी? 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है। तब देखिए आंसर करते हैं। तो 1 प्लस के 2 और इनके गुणा में 1/2, तो 1/2 गुणा में 3/1, एक नीचे मान लोगे तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे, तो 3 एकम 3, 3/, कितना आ गया? 2। चलिए अब फिर निकालेंगे, पुनः दूसरी निकालेंगे। तब देखिए 1 में 1 प्लस में कितना जोड़ लेंगे? 3/2, और इसका भी कितने से? 1/2 से मल्टीप्लाई। चलिए एलसीएम कितना आ गया? 2। तो ऊपर कितना हो गया? 2, 1 1 मान लेंगे इसके नीचे, तो 1 दूनी 2, तो 2 एकन 2, प्लस के 2 एकन 2, तो 3 के 3। तो
1/2 और 1/2 ये हो गया आपका 5/2। क्रॉस के गुणा कीजिए, 5 एकम 5, 2 दूनी 4, कितना हो गया 5/4। चलिए प्लस करेंगे, उनके बीच की संख्या निकालेंगे। तो 1/2 पुनः जब हम करेंगे तो 1/2 और कितना 3/2 प्लस के 5/4 इनके बीच की है ना। चलिए 1/2 एलसीएम कितना आ गया 4, तब 2 दूनी 4, तो ऊपर कितना हो गया 6 प्लस के 4 एकन 4, तो 5 एकन 5, 1/2 और ये हो गया 11/4। गुणा में खोलेंगे तो गुणा हो रही है 11 एकन 11 और 4 दूनी 8, कुछ नहीं कट रहा, तो ये हो गया 11/8। ठीक, अब 3 हमने इधर से निकाल ली और 2 हम पीछे से निकालेंगे, है ना। चलिए देखते हैं, अब निकालेंगे हम 2 से। तो 2 प्लस के पहली बार का आधा कितना है 3/2 और इसके गुणा में 1/2। चलिए एलसीएम कितना आ गया, 1 रख लो 2, ऊपर कितना हो गया 4 प्लस के 3 और गुणे में 1/2, कितना हो गया 7/2 गुणा के 1/2। तो 7 एकम 7 गुणा ऊपर ऊपर और नीचे नीचे के 2 दूनी 4। अब फिर किससे निकालेंगे 3/2 और 7/4 से। तो पुनः 7/4 प्लस के 3/2 और इसका कितना 1/2 से गुणा। चलिए एलसीएम कितना आ गया 4, तो ऊपर क्या रह गया 7 प्लस के 2 दूनी 4, तो 2 द्वितीय 6 और गुणा में 1/2। तो 1/2 गुणा 7 और 6 13, 13/4, तो 13 एकन 13 और 4 दूनी 8, ये आ गया। तो हमने देखा कि इनके बीच की 5 परवीं संख्या हमारे पास कौन कौन सी आई। तो चलिए 3/2, फिर 5/4, फिर 11/8, फिर 7/4 और फिर 13/8। तो ये इनके बीच की 5 परमीय संख्याएं आ गई हैं आपके पास, है ना, जिसको हमें P/Q के रूप में लिखना था, इसीलिए हम चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 और देखते हैं कि 3/7 और 3/5 के बीच की 3 परमीय संख्या है। तो बात हो रही है बीच की, तो देखिए ए और वी, यहाँ पे 2 कोई पूर्णांक है और उनके बीच की बात होगी, तो a प्लस बी बाई 2, है ना। तो हम इसे समझ सकते हैं a प्लस बी और इसकी गुणा जब 2 से करेंगे तो किस में जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा a प्लस के बी बाई 2। चलिए समझते हैं, देखिए 3/7 प्लस 3/5 और गुणा में 1/2, है ना, इधर रख लो या इधर रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इसका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 35, तो 7 पन्ना 35, तो 5 तिया 15 प्लस 5 सत्ते 35, तो 7 तिया 21 और गुणे में 1/2 जोड़ो 36 हो गया 35 गुणा में 1/2, 2 एकम 2, 18 दूनी 36, तो 18 हो गया 35। ठीक, समझ में आई बात। अब आगे देखिए, देखिए इधर फिर निकालेंगे, तो 3/7 प्लस के 18/35 और इसके भी गुणा में कितना 1/2 से इसका मल्टीप्लाई। चलिए एलसीएम आ गया 35, तो ऊपर 5 सत्ते 35, तो 5 तिया 15 प्लस और 18 एकन 18, 35 एकन 35, 1/2, 18 और 3 कितने हो गए 33/35 और गुणा में 1/2, तो कितने हो गए 33/35 दूनी 70, गुणा नीचे नीचे की और ऊपर ऊपर की। ठीक है भैया, 33/70।
चलिए, जब 2 हमने इधर से निकाल ली, 2 हमने इधर से निकाली तो 1 हम इधर से निकालेंगे। तब देखिए 3/5 गुणा में 1/2 और प्लस में कितनी करनी है 18/35। चलिए 1/2 और अंदर कितना हो गया 35 आ गया एलसीएम, तो 5 सत्ते 35, तो 7 दिया 21 प्लस के 18 एकन 18 35 एकन 35, तो 1/2 गुणा 8 और 1 9 और 2 और 1 3 39/35। नीचे नीचे गुणा करो तो 39 बट्टे कितना आ गया 70। ठीक, तो हमने इनके बीच की 3 परिमेय संख्याएं निकालनी है, तो हम इन्हें रख भी सकते हैं, यहां रख लीजिए। चलिए, तो 18/35 और 33/70 और 39/, परिमेय संख्या हो गई। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। सभी के लिए राम राम।